मिस इंडिया मल्टीनेशनल 2021 जीतकर दिल्ली से मुंबई लौटी दिविजा गंभीर का कांदिवलीपुर में मौजूद उनके घर पर सोसाइटी वालों ने उनका जमकर स्वागत किया। आपको बता दें कि दिविजा गंभीर दिल्ली से मुंबई लौट आई है। उनके सर पर क्राउन सजा हुआ है। उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, यानी कि अब वह बन गई है मिस इंडिया मल्टीनेशनल 2021 की विजेता। दिविजा के सोसाइटी वालों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और सभी ने उन्हें बेस्ट विशेस दिए। कहा, खूब तरक्की करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता है। एक माँ के लिए से बड़ा दिन और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी इतना बड़ा क्राउन लेके आ रही है। आप एज ए फादर कितने हैप्पी है जब आपको ये न्यूज़ मिली होगी, जब आपने सुना होगा कि आपकी बेटी घर सर पे ताज सजा कर घर पहुँची, कितनी खुशी थी और किस तरह से ये गुड न्यूज़ आपको कैसे मिली? एक्चुअली मैं जा नहीं पाया वहाँ पे जब ये प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसको लाइव देखा, यूट्यूब पे लाइव था, मेरे को जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे जैसे सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई। एक्चुअली इतना गर्व से सिर ऊंचा और सीना फूल गया कि भाई आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है। तो वास्तव में वो खुशी ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो आज मिस का जिस तरह से उन्होंने ताज कर लिया, तो आगे क्या लगता है, किस तरह देखते हैं? क्या आगे भी उन्हें बॉलीवुड एंटरटेनमेंट शो में किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? तो सबसे पहले उसके 2 टारगेट हैं अभी। पहला टारगेट तो है उसको भी एग्ज़ाम जो सीए फाइनल का है नवंबर में उसका ड्यू है, तो वो पास करेगी। साथ में साथ उसकी अगले साल जो ये इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतियोगिता होनी है उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो उसका ग्रूमिंग चालू होगा। वो ग्रूमिंग चालू होने के बाद में जब अगले साल ये इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेगी, आई थिंक उसके लिए बहुत मेहनत करनी है उसका। वो ये दोनों प्रायोरिटी पहले रहेंगी, क्योंकि एक बार अगर इंटरनेशनल जाती है तो उसके बाद में शायद इस लाइन में आगे काफ़ी बिजी हो जाएगी, तो शायद पढ़ाई के ऊपर हमारा सबसे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लक्ष्य ये है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। 50+ जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उसके साथ उसे कम्पीट करना है। और हम ये चाहते हैं दिल से, सबका आशीर्वाद रहे कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और इंडिया के लिए वो क्राउन जीत के आए। जिस तरह अभी दिविजा ने बताया कि ये क्राउन आपके लिए जो उन्होंने जीता है आपका सपना है, तो आप किस तरह देखती, किस तरह से मेहनत करती घर में, किस तरह से एज ए फैमिली के साथ भी और अपने इस कमर पे अपने पैशन पे भी कितना वो ध्यान देती है? जी, दिविजा को जब भी ज़रूरत होती है उसके साथ हर जगह पे जाना। और 2019 में उसने पहला क्राउन जीता था, ये उसका 6ठा क्राउन है। इससे पहले वो जो है मिस राजस्थान, मिस महाराष्ट्र, इलाइट मिस राजस्थान, FBB कैंपस प्रिंसेस, ऐसे बहुत सारे क्राउन जीत चुकी है। तो हर बार जब वो क्राउन जीती है तो उसके पीछे हमें लगता है कि ब्यूटी पेजेंट जो होता है, खूबसूरत लड़कियों को एक वॉक कराते हैं और ब्यूटी पेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत लंबी और कड़ी मेहनत होती है। दिविजा जितना भी थकी हुई हो, जितना भी वो अपने बाकी कामों में बिजी हो, देखिए मेहनत तो मैंने काफ़ी की थी, तो मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये क्राउन वापस लाना ही है अपने पास। एंड दैट्स द रीज़न, आई मीन हार्ड वर्क पेज ऑफ। एंड वो एक गोल होता है ना, गोल हमेशा आपको फोकस एंड डिटरमाइंड रखता है। तो आई गेस दैट वाज वन थिंग जिसकी वजह से मुझे पक्का था कि ये क्राउन मेरा होगा। कौन है जिसे आप देखती हैं, जिसे आप फॉलो करती हैं कि आपको उस मुकाम तक हासिल करने के लिए आपको इन्हें फॉलो
आप चलती हैं? वेल सुष्मिता सेन, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं जब बचपन में मम्मा सुष्मिता सेन को देखी थी मिस यूनिवर्स बनते हुए, तब से उनका सपना था कि मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। तो और प्लस उनके साथ साथ वो जिस तरह से बोलती हैं, चलती हैं, दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, सो दैट शी इज़ समवन दैट आई लुक अप टू। आगे अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है इस ग्राउंड के साथ साथ, तो क्या उस प्रोजेक्ट के लिए आप रेडी हैं? मूवी हो, वेब सीरीज हो, या फिर हाँ जी, एल्बम सॉन्ग? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्टिंग तो इज़ द मेन फॉर्टे अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड मेकिंग इंडिया प्राउड एंड गेटिंग द मल्टीनेशनल क्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेहनत पूरी रहेगी और एक्टिंग में अगर मौका मिला तो ऑब्वियसली आई विल टेक इट। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस क्राउन को अपने सर पे सजाने के लिए? और जब बात आती है खाने को लेकर, तो कितना कम वो करना पड़ता है कि कुछ भी आपके सामने हो, किस तरह से आप उसे अवॉइड कर पाते हैं? मेरी एक स्टोरी है फ्रॉम फैट टू फिट। मैं 80 kgs की थी और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, ब्यूटी पैजेंट्स में आऊँ, एक्टिंग में आऊँ। तो वो मेहनत जो वही मैंने बोला ना कि गोल होना चाहिए, तो आप हमेशा फोकस्ड रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो उसके कारण मैंने अपना पूरा वेट घटाया फ्रॉम फैट टू बीइंग फिट। और उसके लिए खाना ऐसा था कि मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा खाती थी लेकिन उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आया जहाँ पे मेरा मन ही नहीं करता था। एंड उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग घर का खाना। घर का खाना इज़ द हेल्दीएस्ट। एंड मैंने बाकी रोक टोक कुछ किया नहीं, बस घर के खाने पे स्टिक कर रही हूँ। और काफ़ी मेहनत तो काफ़ी 80 to 52 आई हूँ मैं। 3-4 साल की मेहनत लगी है, तो मेहनत तो काफ़ी की है एंड आई थिंक आई डिजर्व दिस। ये आपका 7th क्राउन है, इसके बाद और कितने क्राउन को अपने सर पे सजाने की आपकी तैयारी है? वेल आई वॉन्ट द मिस मल्टीनेशनल क्राउन फॉर श्योर, सो आई गेस दैट्स इट। 8th क्राउन फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच। उनके पीछे उनके मदर फादर का बहुत अच्छा हाथ है। बहुत अच्छी मेहनत करी उन्होंने बच्चे के साथ और बच्ची बहुत अच्छा अवार्ड लेके आई है। हमें उसी दिन रात को पता लगा तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था और हम चाहते हैं कि बच्ची ऐसे ही इंटरनेशनल उसमें फ़ाइट करे और क्राउन लेके आए। हमारी बिल्डिंग का नाम होगा, हमारा नाम होगा और हमारे लोखंड वाला का नाम होगा। तो मैं एक बार दोबारा से गंभीर परिवार को और दिविजा को मुबारक देना चाहूँगा। सर आप देख सकते हैं दिविजा को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे लोखंडवाला के लिए दिविजा एक रोल मॉडल का काम कर रही है और उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज उन्होंने मल्टी नेशनल मिस इंडिया जीता है और बहुत जल्दी हमें पूरा विश्वास है वो इंटरनेशनल मिस इंडिया जीत के आएंगी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिग्विजय को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे टाउनशिप का ये सौभाग्य है कि इस टाउनशिप को इस तरीके की उपलब्धि मिली है और पूरे टाउनशिप में खुशी का माहौल है। मैं इसकी वजह दिग्विजय को मानता हूँ और मेरी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारे एमएलए अतुल भटकलकर जी की तरफ से दिग्विजय को आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी का विषय ये था, जैसे रात को पता चला और हमें जो पता चला वो देवड़ा जी के माध्यम से पता चला, पहली खबर उनके माध्यम से आई, तो हमें इतनी खुशी हुई। और फिर हमने एक दूसरे के दोस्तों को सबको फ़ोन करके एक दूसरे को बधाई दी, गंभीर जी को फ़ोन किया, बधाई दी। ये हमें विश्वास था क्योंकि 2 दिन पहले जब रोमिला भाभी ने हमको बताया कि ऐसे करके कंपटीशन है, तो हमें इतनी खुशी, उस टाइम भी हमको लगा कि नहीं ये तो होना ही है। तो हमें बहुत इस चीज़ का विश्वास था और खुशी है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव बिल्डिंग में रहती है, हमारे कॉम्प्लेक्स में रहती है, तो और हमारे लिए हमारी बिटिया जैसी है, तो हमें इस बात की और भी ज़्यादा खुशी है। और हम आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मिस यूनिवर्स के लेवल तक जाए। तो जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का दिग्विजय ने अचीवमेंट किया है, उसके लिए आपकी क्या बेस्ट विशेष तो हमेशा के लिए रहेगी। हम तो यह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीवन की सब ऊंचाइयां छुएं और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे कॉम्प्लेक्स में रहती है, हमारी बेटी समान ही है और हम लोग को सभी दोस्तों को इतनी खुशी हुई है कि हम बयान नहीं कर सकते। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो भी टाइटल होती है सब छुएं।